अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, क्या यकम और 2 अगस्त को आखिरकार अच्छी बारिशें होने वाली हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ख़लीज बंगाल से बनने वाला एक नया मानसून सिस्टम मुसलसल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इस सिस्टम का रुख पाकिस्तान की तरफ होने का इम्कान है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सिस्टम पाकिस्तान के किन इलाकों में बारिशें देगा और क्या इस बार कराची भी इसकी जद में आएगा। आज की इस वीडियो में हम इस सिस्टम के मुकम्मल सूरत हाल, इसके मुमकिन रास्तों और कराची समेत सिंध में बारिश के इम्कानात पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल जान लेते हैं। गुज़श्ता दिनों खलीज बंगाल में एक ताकतवर कम दबाव का निज़ाम बना है जो इस वक्त मगरबी बंगाल के करीब मौजूद है और मुसलसल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। मौसमी मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम अगले चंद दिनों में मज़ीद मगरिब की जानिब सफ़र करेगा और इसी दौरान मानसून की नमी से भरपूर हवाएं पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून हवाएं पाकिस्तान के बलाई और शुमाल मशरकी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, सिंध और कराची की। मौसमी सिस्टम के मौजूदा अंदाजे के मुताबिक ये कम दबाव का निज़ाम अगले चंद दिनों में वस्ती भारत की जानिब बढ़ सकता है। तवक्को ये है कि ये सिस्टम 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश और इसके बाद 31 जुलाई के करीब गुजरात के इलाकों तक पहुंच सकता है और यही वो वक्त होगा जब इस सिस्टम की सिमत बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि गुजरात के करीब पहुंचने के बाद इस सिस्टम के एक से ज़्यादा मुमकिन रास्ते बन सकते हैं। पहला रास्ता इसे राजस्थान की तरफ ले जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस रास्ते के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा रास्ता बस्ती और जनूबी सिंध के लिए ज़्यादा अहम हो सकता है, जबकि एक तीसरा रास्ता ऐसा भी है जिसमें सिस्टम कच्छ के रास्ते बहरा अरब की जानिब बढ़ सकता है। अगर सिस्टम ने ये रास्ता अख्तियार किया तो कराची में भी अच्छी बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। ताहम अभी ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम का हतमी रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है, इसलिए अगले चंद दिनों के दौरान मौसमी मॉडल्स इसके हवाले से बहुत अहम होंगे। अब आते हैं यकम और 2 अगस्त की सूरत हाल पर। मौजूदा पेशन गोई के मुताबिक यकम और 2 अगस्त को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ास तौर पर सिंध के जनूबी मशरकी इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। थरपारकर और सिंध के दीगर जनूबी मशरकी इलाकों में बारिश का सिलसिला पहले शुरू होने का इम्कान है, जबकि सिंध के साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हो सकती हैं। इसी तरह कराची की सूरत हाल पर अगर बात करें, मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक यकम और 2 अगस्त को कराची में बारिश के इम्कानात बन रहे हैं। अगर सिस्टम का रुख मौजूदा मुकम्मल ट्रैक के मुताबिक रहा तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम एक अच्छी नौयत की बारिश हो सकती है। यानी इस बार कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात बन सकते हैं, लेकिन बारिश की शिद्दत और मिकदार का इंसार इस सिस्टम की हतमी ट्रैक पर होगा। एक और अहम बात, मौजूदा अंदाजों के मुताबिक 2 अगस्त के बाद इस सिस्टम के निज़ाम की शिद्दत में बतारिक कमी आना शुरू हो जाएगी, जबकि 3 अगस्त तक इसकी ताकत मज़ीद कम होने का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि यकम और 2 अगस्त का वक्त कराची और सिंध के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो सकता है। लेकिन मेंबर्स, अभी एक बात याद रखें, ये एक इब्तिदाई मौसमी पेशन गोई है और सिस्टम अभी काफ़ी दूर है, इसलिए रास्ते में मामूली सी तब्दीली भी सिंध और कराची के मौसम पर बड़ा असर डाल सकती है। इसीलिए जैसे जैसे सिस्टम भारत के मगरबी इलाकों और गुजरात के करीब पहुंचेगा, कराची के लिए बारिशों की सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती जाएंगी। मेरी नज़र में इस वक्त सबसे अहम तारीखें 31 जुलाई से 2 अगस्त तक हैं। अगर सिस्टम का ट्रैक कराची के लिए साजगार रहा तो यकम से 2 अगस्त को शहर में अच्छी बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कराची में वाकई इस बार मानसून एक मजबूत स्पेल आता है या सिस्टम का रुख तब्दील हो जाता है। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हमारी अगली मौसमी अपडेट ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस सिस्टम के ट्रैक और कराची में बारिश के इम्कानात को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में कराची में यकम या 2 अगस्त को बारिश होगी या नहीं होगी। अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई नई और अहम अपडेट सामने आएगी आपको फ़ौरन आगाह किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।